हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम इस वीडियो के अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, कौन सा चैप्टर साहब? चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग टिक करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने आपके जो संबंध एवं फलन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे और उम्मीद है कि वो क्वेश्चंस जो आपने इंपॉर्टेंट लगाए थे उनको बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लिया होगा और 100% आपको चीज़ें करनी, कवर अप ध्यान रखना इसमें। फिर मेरे को मत कहना कि सर हमें ये आता नहीं है, वो नहीं आता। इन क्वेश्चंस को तो आपको एकदम बढ़िया तरीके से 10 बार रिवीजन कर लेना। कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट लगाते हैं। धीरे धीरे चैप्टर वाइज हम लोग इंपॉर्टेंट लगाते जाएंगे और आपका काम बहुत ईजी वे में करते जाएंगे। ठीक है सर? तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो आपको विशेष तौर पर याद रखने इस चैप्टर के लिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। इसके अंदर भाई फॉर्मूले तो वैसे भी याद होने ही चाहिए सबको, बट इसके अंदर एक ये सारणी है जो आपको ध्यान रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, और इसको बोला जाता है मुख्य मान। क्या बोला जाता है? आपके मुख्य मान, यानी कि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, या इसको मुख्य शाखा भी बोलते हैं कई लोग। कई कई किताबों में इसको क्या लिखा गया साहब? मुख्य शाखा। साइन इनवर्स की ये आपको याद रखनी है, कोस इनवर्स की ये याद रखनी है, कोसेक इनवर्स की ये याद रखनी है, सेक इनवर्स की ये याद कर लेना, टेन इनवर्स की ये याद कर लेना, कोट इनवर्स की ये याद कर लेना। इनको तो किसी भी हालत में आपको याद करना, इधर उधर भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे नहीं होगी सर ये तो है ही नहीं, कंडीशंस में कोई भी मुख्य शाखा किसी की पूछ सकता है, ध्यान रखना। बाकी चैप्टर वाइज मैंने वन शॉट भी आपको करवा रखे। चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट करवा दिया, 3 का करवा दिया, 4 का, 5 का और 6 का, और 7वां अभी चल रहा है। चैप्टर वाइज मैं वन शॉट भी करवा रहा हूँ, उनको भी आप कवर अप कर सकते हैं। छोटे बड़े क्वेश्चंस जो भी आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बढ़िया तरीके से आप लोग कवर अप कर सकते हैं। ठीक है सर? तो ये सारणी तो आपको किसी भी हालत में क्या हो जानी चाहिए? याद हो जानी चाहिए, और आप लोग कर लेंगे, मुझे विश्वास है इतना। ठीक है? जैसे देखो साहब, आपको क्या करना है, ये करना है एग्जाम्पल नंबर 1। अब मुख्य मान आपको ज्ञात करना। पहली बात तो अब ऐसा नहीं है कि मैंने सेम क्वेश्चन से लगाए सेम टू सेम आ जाए। मैथमेटिक्स वैल्यू सेम नहीं देती, क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है, बट आपको मुख्य मान ज्ञात करने का मतलब है दुनिया में साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की जो मुख्य मान ज्ञात करने की जो परिभाषाएं होती है वो ऑलमोस्ट सेम चलती है। जैसे आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे कोस इनवर्स के अंदर माइनस आ गया, या आपके पास कोट इनवर्स के अंदर माइनस आ गया, या सेक इनवर्स के अंदर माइनस आ गया, तो इनका थोड़ा सा प्लस करने के लिए आप सबको पता है कि पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखना होता है, और कोट को करने के लिए पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स करना होता है, और सेक के लिए भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स करना होता है। बाकी बेचारे जो साइन हुआ उसमें माइनस बाहर आ जाता है, टेन में भी माइनस बाहर आ जाता है, और कोसेक में भी माइनस क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। उदाहरण नंबर 1 को आपको बढ़िया तरीके से सोल्व आउट करना है। इस प्रकार से 2.1 में मुख्य मान है, तो मुख्य मान में मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। बढ़िया तरीके से आप लोग इनको कवरअप करेंगे। 4 और 5 को शानदार तरीके से ध्यान रखना, कवरअप आपको करना है। ठीक है? जैसे कोसेक इनवर्स, ये 10वां क्वेश्चन हो गया। तो मुख्य मान आपको जब पता होंगे ना तो आप कर लेंगे। आपको एक मुख्य मान क्वेश्चन करना आना चाहिए कि हाँ मुख्य मान कुछ इस प्रकार से वेरीफाई करता है, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आती नहीं। ठीक है? ये हो गया। इसके बाद आपको 13वां और 14वां तो आना ही चाहिए किसी भी कंडीशंस में। पूरी किताब के एमसीक्यू तो जितने भी है ना सबको आपको आने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू तो आएंगे इस बार। भाई छोटे क्वेश्चंस कहाँ से कवरअप होंगे? यहीं से तो होंगे, और कहाँ से होंगे? तो इनको भी आपको कवरअप करना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है? तो 13वां और 14वां भी आप इंपॉर्टेंट लगा लें। फिर इनके गुणधर्म है, गुणधर्मों के हिसाब से आपको काम करना होता है। ठीक है? जैसे गुणधर्मों में एक छोटा क्वेश्चन 5वां सवाल बन सकता है। एग्जाम्पल नंबर 5, सॉरी, कोट इनवर्स 1/√(x² - 1) को सरलतम रूप में आपको लिखना है। इजी वे में आपको इसको काम में करना पड़ेगा सर। उदाहरण नंबर 5 भी बढ़िया तरीके से सोल्व आउट करना, ध्यान रखना। ठीक है? अब अगर हम लोग बात करें 2.2 की, तो 2.2 में आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे एक तो ये क्वेश्चन है, एक आपका चौथा क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 को बेहतरीन तरीके से आप लोग करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आपको कौन से रूप में लिखना है? आपको
सरलतम रूप में लिखना है तो बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए साहब, कवर अप होनी चाहिए किसी भी हालत में। करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल साहब। तो चौथा और सातवां भी आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है शानदार तरीके से। जैसे हम लोग अगर आगे बात करें तो आगे में क्वेश्चन नंबर आपको 8 को भी ध्यान रखना, इसका मान आपको ज्ञात करना है। टेन इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स है, ध्यान रखना गलत छपा गया थोड़ा सा, यहाँ साइन इनवर्स है ये वाला, 1/2 है तो आपको ध्यान रखना इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगर हम लोग बात करें तो मेरे हिसाब से सबसे प्यारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर देते हैं, टेन इनवर्स टेन कैंसिल कर देते हैं, 2π/3 3π/3, ये 3π/4 ये गलत उत्तर हो जाता है साहब। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये अगर आप लोग ऐसा कर दोगे तो ये मुख्य मान में ही नहीं आता उसके। तो मुख्य मान में लाने के लिए आपको तरीका बता रखा चेंज करने का, π-π/3 या π+π/4 ज़्यादा तरीके करना होता है, क्योंकि अंदर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन होना चाहिए, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर भी टेन होना चाहिए, उस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, और बाकी अगर आप लोग इसमें करेंगे तो इसमें सबसे प्यारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। आप करेंगे तो बाकी चीज़ें हो जाएगी, जो 13वां 14वां है 15वां है ना, हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आपको बढ़िया तरीके से सोल्व आउट करना है साहब। करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल साहब। ये होने के बाद अगर हम लोग विविध उदाहरणों में चलें तो विविध में एक ही उदाहरण है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो यहाँ से एक ढंग का क्वेश्चन मिला है मुझे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7। विविध में सबसे अच्छे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 को आपको बढ़िया तरीके से सोल्व आउट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग क्या कर लें, टिक कर लें, बढ़िया तरीके से इनको सोल्व आउट करना है। ठीक है, बाकी ये जो पहला दूसरा इसके टाइप के मैंने आपको ऊपर बता दें, यहाँ करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ओके साहब, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साहब आगे चलते हैं। अगर हम लोग आगे चलेंगे तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन से इस चीज़ से ये लेके आनी है आपको। संकेत इसने ये दिया, आप चाहो तो यहाँ x की जगह कोस थीटा भी रख सकते हो। क्या पुट कर सकते हो, x बराबर कोस थीटा रखते हो तो भी कोई गलत उत्तर नहीं होता, एकदम सही आंसर आपको सटीकता से ये दे देगा। चिंता मत करिए, इसमें बढ़िया तरीके से काम हो सकता है। ओके साहब, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन से एक और करना है 11वां। 2 tan इनवर्स कोस x बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक x का मान आपको ज्ञात करना है, और शानदार तरीके से इसमें आपको x की वैल्यू आएगी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी विविध में ये वाला क्वेश्चन x के मान वाला बड़ा शानदार क्वेश्चन है सा, और आपको पता है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है आपके दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी मैंने आपको टिक करवाएं आप अपनी बुक में अच्छी तरीके से टिक करेंगे, और टिक करने के बाद इनको सोल्व आउट करेंगे, और आपको इनको बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से मेहनत करके इन क्वेश्चंस को करना है, और एकदम बेहतरीन तरीके से आपका रिजल्ट आएगा, ये आपको ध्यान रखना। ओके साहब, बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल साहब करना है। हर चीज़ को एक एक चीज़ को आपको समझते जाना, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। 100% का मतलब होता है नो सेक्रीफाइस, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए आप कोई चीज़ में से कर लेंगे साहब हो गया तो पड़ा है कोई दिक्कत नहीं बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं। 100% का मतलब बाद में मौका नहीं मिलेगा आपको करने के लिए, ये लास्ट मौका। ओके साहब, तो ये हमने सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के आपको इंपॉर्टेंट टिक करवाएं। कल हम लोग आव्यूह जो आपका मैट्रिक्स है चैप्टर नंबर 3 उसके टिक करवाएंगे। तब तक आप इनको बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।